बोलो करना। अच्छा, क्या आपको उम्मीद है कि वे लोग गुप्ता से संपर्क करेंगे? उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। वे लोग किसी न किसी तरह गुप्ता से संपर्क जरूर करेंगे। 1 मिनट करना, गुप्ता बाहर आ रहा है, बाद में संपर्क करता हूँ। यस सर। चलो ड्राइवर। गाड़ी आगे नहीं जाएगी। क्यों? तुमसे बात जो करनी है। कौन हो तुम? मैं वीरन का आदमी हूँ। तुम्हारे आसपास ट्रांसमीटर लगे हो सकते हैं। तुम्हारी फैक्ट्री व तुम्हारे ऑफिस पर नजर रखी जा रही है। अगर सवाल जवाब करना है तो एक कागज पर लिखकर मुझे जवाब देना। माल कहाँ पहुँचाना है यह मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता हूँ। होटल डायमंड में मुझसे मिलना। वहाँ तुम्हारे नाम का एक पहले से कमरा बुक होगा। बाकी जानकारी तुम्हें वहीं मिल जाएगी। लेकिन अरे कहाँ गया? करना, कुछ गड़बड़ है। गुप्ता ने गाड़ी का ड्राइवर यहीं उतार दिया है और खुद गाड़ी लेकर जा रहा है। क्या तुमने उसकी आवाज सुनी है? नो सर, शायद ट्रांसमीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। गाड़ी में इंजन की आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है। मैं उनकी बातें नहीं सुन पाई। करना, मुझे गुप्ता के कोड पर एक ट्रांसमीटर और चिपकाना होगा जिससे बात बन सकती है। जस्ट राइट सर। ओके करना, मैं गुप्ता का पीछा कर रहा हूँ, तुम संपर्क में रहना। ओके सर। करना, गुप्ता होटल डायमंड में जा रहा है। मैं होटल के अंदर जा रहा हूँ। जी मैं आलोक गुप्ता, मेरे नाम से यहाँ। यस सर, आपके नाम से यहाँ पहले से कमरा बुक है। आपका रूम नंबर 14 है। थैंक यू। जी मुझे एक कमरा चाहिए। मिल जाएगा। कितने दिन के लिए चाहिए? 1 घंटे के लिए। रूम नंबर 17, ये रही उसकी चाबी। अरे सॉरी। काम हो गया करना। ग्रेट सर, मुझे सिग्नल मिल रहे हैं। बस आप कुछ लेंगे? तुम? आपको जो ऑर्डर करना है इस लिस्ट में टिक कर करना। पुलिस का शिकंजा चारों ओर कसा है। हम ये सौदा कल शाम 5 बजे कैलाश स्ट्रीट के पीछे करेंगे। तुम्हारा 6 लाख का चेक तुम्हारे कमरे के बाथरूम में रखा है। तुम यहाँ से फैक्ट्री जाकर केमिकलों की डिलीवरी देने की तैयारी करो। इस मैसेज को पढ़ने के बाद तुरंत जला देना। हुसैन। करना, गुप्ता अजीब सा वेव कर रहा है। क्या कर रहा है वो? उसने वेटर द्वारा दी गई ऑर्डर बुक में से एक पन्ना निकालकर जला दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट। अब वो सीधा बाथरूम की ओर जा रहा है। मैं तुमसे बाद में संपर्क करता हूँ। ओवर।
6 लाख? मैंने अभी अभी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनी है। इसका मतलब वो गाड़ी में है। तुम ठीक कह रही हो करना, वो यहाँ से जा चुका है, शायद उसका काम हो चुका है। तो आपके हाथ कोई किल्लू लगा? बहुत कुछ लगा। काम हो गया है भाई, इस बार पुलिस को हम पर जरा भी शक नहीं हुआ। शाबाश, पर तूने किया क्या? अभी कुछ मत पूछो भाई, कल केमिकलों को लेने के लिए मैं और सलीम जाएंगे और कामयाब होकर के लौटेंगे। फिलहाल मुझे एक काम और करना है। वो क्या काम है हुसैन? बताता हूँ, हमें एक झूठी अफवाह उड़ानी है कि हम शिवम केमिकल से केमिकल हासिल कर रहे हैं। पुलिस का सारा ध्यान वहाँ होगा और हमारा ध्यान गुप्ता केमिकल की तरफ होगा। हमारे एकदम पक्की है, वे लोग शिवम केमिकल फैक्ट्री से केमिकल हासिल करने वाले हैं। हमें कुछ ना कुछ करना होगा सर। मुझे मालूम है करना, मुझे क्या करना है। क्या करने वाले हैं आप? वक्त आने दो, सब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन सर, हमारे पास इतनी सूचना होने के बावजूद हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो वे अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएंगे। वे कामयाब नहीं होंगे, भरोसा रखो। चलो चलो आगे चलो। चेकिंग कंप्लीट, चलो आगे चलो। चलो बाहर निकलो। कोई ऐसा वैसा माल तो नहीं है? सब कुछ ठीक है। ठीक है, आगे गाड़ियों को चेक करो। ए सर, सब काम आपके कहे अनुसार हो रहा है। अब तो अपना प्लान बता दीजिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था करना, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। इंतजार करो। लेकिन कब तक? शाम होने तक। गाड़ी रोकिए। सब कुछ ठीक है, आगे चलो। चलो चलो। सभी लोग चेकिंग छोड़कर मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ सर? सवाल जवाब नहीं, जो कहता हूँ वो करो। सॉरी सर, पर यहाँ सिक्योरिटी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। आओ, लेट्स कम ऑन। यस सर। सर ये तो गुप्ता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? चुप रहो, यही केमिकलों का सौदा होगा। लेकिन सर आपको यह बात कैसे पता चली? उस दिन मुझे होटल में एक डायरी हाथ लगी, जिसमें होटल के वेटर द्वारा कुछ देर पहले कुछ लिखा गया था। उस डायरी में से एक पन्ना निकाला गया था। उसके पिछले पन्ने पर लिखावट की आंशिक छाप थी, जिसे मैंने उभारा। और उसी से मुझे मालूम चला कि केमिकलों का सौदा यहाँ होगा। सर, एक गाड़ी और आ रही है। वे लोग आ गए, अपनी अपनी पोजीशन लो। गुप्ता जी, आप वक्त से पहले आ गए। मैं सौदेबाजी में देर नहीं लगाता। रोहित, यस सर। कम विद मी। माल कहाँ है? गाड़ी में है, अपने साथियों से कह दो निकाल लें। करना, गाड़ी की पोजीशन लॉक करो। द पोजीशन इज लॉक सर। ग्रेट वर्क।
कौन है वहाँ? सिट रोहित, मूव। अरे ये यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं, मेरा प्लान कहीं से लीक नहीं था। पुलिस हो गई है, चारों तरफ फैल जाओ। गुप्ता प्यारे भाग ले। रोहित मूव। अब क्या कर रहे हैं? बात तो वही आ गया है ना? हाँ, गुप्ता तो दुम दबाकर भाग रहा है। सर गुप्ता भाग रहा है सर। उसे जाने दो, वह हमसे बचकर नहीं जा सकता। जाओ। यस सर। रोहित! 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 मुझे छोड़िए सर, मुकाबला कीजिए। नहीं रोहित, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विवेक, अबे रोहित को गोली लगी है। क्या? मैं इसे सुरक्षित जगह पर ले जा रहा हूँ। इनमें से एक भी जिंदा ना बचे। अब तो इनके बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। करना, रोहित को गोली लगी है। व्हाट? हाँ करना, जल्दी से यहाँ एम्बुलेंस भेजो। ओके सर। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है सर। रोहित! सर मेरे पास कुछ देर के लिए बैठिए, मुझे अच्छा लगेगा सर। आप जानते हैं मैं क्या बनना चाहता था? मैं आप जैसा बनना चाहता था सर, तेज और जाबाज। नहीं रोहित, तुम मुझसे भी ज्यादा तेज और जाबाज हो। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आती होगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं सर, आज सर जानते हो, मुझे आज अपने आप पर गर्व हो रहा है सर कि मैं आज दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो रहा हूँ सर। एक फौजी देश के लिए सरहद पर लड़ता है सर, लेकिन हम पुलिस वाले इस देश के अंदर देश के लिए लड़ते हैं सर। मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को ये बताना कि तुम्हारा बेटा दुश्मनों से लोहा लेते लेते शहीद हो गए। रोहित! 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 सीट सीट सीट! हेलो सर कुछ ही देर में वहाँ एम्बुलेंस पहुँचने वाली है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों सर? रोहित इज डेड। ओह नो सर। रोहित की इस कुर्बानी को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा करना। अब उनमें से एक भी नहीं बचेगा। सलीम, क्यों मरे? हमारे सारे साथी मारे गए, गोलियां भी खत्म हो गई हैं। तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं? तो अब क्या करें? सलीम, तुम अपनी गन मुझे दो, मैं इनका ध्यान अपनी ओर खींचता हूँ। तुम गाड़ी लेकर जाओ जल्दी। बहुत देर से उनकी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, लगता है उनकी गोलियां खत्म हो गई हैं। मैं तुम्हें आगे मिलूंगा। बैग निकला, फायर! जल्दी करो सलीम, निकलो यहाँ से।
गलती हो गई सलीम, गाड़ी में ड्राइव करता हूँ सलीम। सर वो भाग रहे हैं, पीछा करो उनका। लेकिन कैसे? उन्होंने भागते समय गाड़ी के टायर पंचर कर दिए हैं। डैम इट। यस सर। करना, गाड़ी की पोजीशन बताओ। ओके सर। सर गाड़ी आपके पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। उसे पकड़ने का कोई और तरीका है? सर मैंने आपके होमिंग डिवाइस में गाड़ी की पोजीशन लॉक कर दिया, अब आप खुद ही तरीका निकाल लीजिए। थैंक्स करना, ओवर। मुझे सीधे ही रास्ता तय करना होगा। सामने आ गया हुसैन, गाड़ी में रोकने वाला नहीं, वो ऊपर है, मैं देखता हूँ। सलीम, सलीम, हुसैन तुम गाड़ी लेकर जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन सलीम वक्त बर्बाद मत करो, कुछ देर में यहाँ पुलिस वाले आ जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है। हो रहा है बहुत हो गया, अब हाथ ऊपर करो जल्दी। जरा भी हिलने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। ले जाओ इसे।
हेलो करना, वो केमिकल ले जाने में कामयाब हो गए। गाड़ी की पोजीशन लॉक करते रहना। ओके सर। भाई भाई भाई, क्या हुआ? भाई सलीम, क्या हुआ कुछ बताएगा भी? भाई सलीम, क्या हुआ सलीम को? भाई सलीम पकड़ा गया। क्या? किसने पकड़ा उसे? भाई अरुण। बस मैं अब नहीं रुकूंगा, मुझे अरुण की लाश इसी वक्त चाहिए। इस वक्त अरुण को मारना उचित नहीं होगा भाई। क्यों उचित नहीं होगा? भाई मैं केमिकल ले आया हूँ। अरुण और उसके साथी उन केमिकलों को ढूंढने का असंभव प्रयास कर रहे होंगे। इस समय हमारे द्वारा उठाया गया कोई भी कदम महंगा साबित हो सकता है। तो फिर हम क्या करें? भाई सबसे पहले हमें ये केमिकल किसी सुरक्षित जगह ले जाकर बहादुर बनाने का कार्य शुरू करना चाहिए। लेकिन सलीम का क्या होगा? वो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। भाई इसके लिए हमारा पुलिस वाला वहाँ है ना। जब हमारे द्वारा बनाए गए काले बादल इस शहर पर मंडराएंगे तो पूरे शहर में आतंक मच जाएगा। तब शहर की सारी पुलिस शहर को बचाने लग जाएगी और तब हमारा पुलिस वाला सलीम को आजाद कर देगा। बाजी फिर हमारे हाथ में होगी। वाह, अब आएगा मजा। अरुण, क्या तुम अपने शहर को बचा पाओगे? वो दोस्त थी क्या जो दोस्ती की खातिर जान ना दे सके। मेरे दोस्त तेरी खातिर यमराज से भी लड़ जाएंगे, ये वादा है हमारा। इतना ही प्यार मत दो मेरे दोस्त, अगर मैं सब कुछ मर गया तो बहुत ज्यादा। अरे रोहित, अब तो देखो कैसा है। कुछ नहीं यार, गोली कंधे को छू के निकल गई। अगर गोली कंधे की जगह सीना पे लगी होती तो मैं आज तुमसे बातें नहीं कर रहा हूँ। ऐसी बातें क्यों करता है रोहित? मरे तुम्हारे दुश्मन, अगर कभी भी ऐसी नौबत आई तो सबसे पहले सीनी पर गोली हम खाएंगे। छोड़ दो विवेक, मुझे छोड़ दो। मैं अपने बचपन की दोस्त को किया गया वादा नहीं निभा सका। मुझे मर जाने दो विवेक, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाने दो विवेक। अबे ये क्या पागलपन है? मुझे मर जाने दो। अगर तुम्हारे मरने से रोहित की आत्मा को शांति मिलती है तो तुम्हें जो करना है कर सकते हो। सर, तुम्हें रोहित की मौत का बदला लेने के लिए जीना होगा। लाओ वो गन मुझे दो। नाउ गिव मी द गन। रोहित के शहीद होने में तुम दोषी नहीं हो। हम सब मिलकर रोहित की मौत का बदला लेंगे। गिव मी द गन। गुड। सर, जिसने भी रोहित को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी। रोहित के मरने का गम तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे तुमसे ज्यादा है। हमें इस देश को उस दरिंदे से बचाना है। इसके लिए मुझे तुम सबकी जरूरत पड़ेगी। सर, हम अपने जान की बाजी लगा देंगे पर उसको अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे सर। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सर, मिस रीना आपसे मिलने आई है। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। यस सर। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। मुझे अभी भी पता चला है कि आपका एक साथी। हाँ मिस रेना, वह उन जालिमों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। आई एम सॉरी अरुण जी। नो मिस रेना, इट्स ओके। उनके हाथ अब केमिकल लग चुके हैं। ये घड़ी इस शहर के लिए संकट की घड़ी है। ओह, तो इसका मतलब वह केमिकल ले जाने में कामयाब हो गए। हाँ रेना जी, अभी हमें उसके ठिकाने के बारे में भी पता नहीं चला है। इस संकट की घड़ी में आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। मैं समझ सकती हूँ अरुण जी, मेरा फार्मूला लगभग तैयार हो चुका है। भगवान से दुआ कीजिए कि वो फार्मूला ठीक तरीके से काम करे। हमें भी यही उम्मीद है रेना जी। अगर आपके इस फार्मूले ने ठीक तरीके से काम नहीं किया तो इस शहर को कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन ये फार्मूला काम करेगा कैसे? इसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ कृत्रिम बादल बनाने वाली गैसों को हवा में मिलाया जा रहा हो। उन गैसों में मेरा वह केमिकल आपको मिलाना पड़ेगा। उसके मिलने पर बादल नहीं बनेंगे। हमें भी ऐसा ही विश्वास है रेना जी। मैं आपके इस विश्वास को नहीं तोड़ूंगी अरुण जी। अब मैं इजाजत चाहूंगी। सॉरी मिस रेना, इस बार आप हमारे साथ रहें तो ही अच्छा रहेगा। आपसे पहले भी मैंने यही गुजारिश की थी लेकिन आपकी जिद के आगे मैं झुक गया। लेकिन रेना जी, इस बार आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। इस संकट की घड़ी में आपको कुछ हो गया तो। लेकिन अरुण जी। रेना जी प्लीज। ठीक है अरुण जी, मैं अपना सामान तो ला सकती हूँ। उसके लिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आदमी भेज देता हूँ। लेकिन केमिकल और कुछ प्रयोग की सामग्री मुझे खुद ही वहाँ से लानी होगी। ठीक है रेना जी। भाई, बादल बनाने वाली गैसें तैयार हो चुकी है। कुछ ही देर में हम उन्हें वायुमंडल में मिला देंगे।
शाबाश हुसैन, जल्दी से उन्हें हवा में मिलाओ, जिससे सारा शहर वीरन का खौफ महसूस करे। क्या हुआ? भाई रैना ने फॉर्मूला बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। अब हमारी एक ऐसे कोई काम की नहीं है। हुसैन, मुझे हारना मंजूर नहीं है। मैंने उस वक्त सलीम की बात न मानी होती तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। जाओ, जाकर रैना को खत्म कर दो। कोई फायदा नहीं। हुसैन, अब क्या हुआ? भाई इस वक्त रैना पुलिस की निगरानी में है। वह एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे तोड़ना नामुमकिन है। ये बात तुम्हें कैसे पता? अभी मुझे फोन पर उस पुलिस वाले ने सारी बातें बता दी थी। तो क्या वीरन हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए? नहीं भाई, इसका एक तरीका और है। वो क्या तरीका है? पुलिस की सारी सिक्योरिटी पर नजर ऑपरेटर करुणा करती है। सबसे पहले उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो हम रैना को आसानी से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तुम जाकर करुणा को ठिकाने लगाने की तैयारी करो। मैं सलीम को आजाद कराने का तरीका ढूंढता हूँ। गैसें हवा में मिलना शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में सारे शहर में बादल छा जाएंगे। ठीक है भाई। जानता हूँ कि तुम जैसे लोगों पर जितनी थर्ड डिग्री अपनाई जाए तो भी तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। सही कहा ऑफिसर। तुम लोग इस देश को दीमक बनकर खा रहे हो। अरे क्या मिलेगा तुम्हें इस देश को बर्बाद करके? देखो, अभी भी वक्त है। तुम मुझे वीरन का पता बता दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सरकार से तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। सरकार? किस सरकार की बात कर रहे हो तुम? क्या सरकार को मालूम है आज हमारे देश में झूठ, जालसाजी, रिश्वतखोरी इतनी बढ़ गई है? कोई भी व्यक्ति जन्मजात से मुजरिम नहीं होता, बल्कि ये समाज उसे मुजरिम बनने पर मजबूर कर देता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंसान नौकरी की तलाश में दर दर घूमता है, मगर उसे नौकरी की जगह पर ठोकर मिलती है। इस देश में फैले भ्रष्टाचार ने उसे नौकरी ही नहीं लगने दिया। अपने परिवार की गरीबी से तंग आकर आखिर में उसे अपराध का रास्ता अपनाना पड़ता है। क्या है कोई जवाब आपकी सरकार पर इस बात का? इसका जवाब भी है। मानता हूँ कि भ्रष्टाचार सभी जगह अपनी जड़ें गड़ा चुका है, पर क्या कभी तुमने सोचा है कि हमारे देश की आबादी दिन प्रतिदिन कितना बढ़ रही है? लोग यहाँ सड़कों पर मच्छर मक्खियों की तरह घूमते नजर आते हैं। अगर यह आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो एक दिन यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं रहेगी। और फिर सरकार किस किस को नौकरी देगी? और रहा सवाल भ्रष्टाचार का, तो इसकी वजह भी हम हैं। अगर कोई व्यक्ति नौकरी या किसी और काम के एवज में हमसे घूस मांगता है तो हम आंख बंद करके उसको घूस दे देते हैं। इस कृत्य में वही नहीं बल्कि हम भी बराबर के दोषी हैं। अगर हम एकजुट होकर इसका विरोध करें तो ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और अगर किसी कारण से फिर भी नौकरी नहीं मिलती है तो इसमें सरकार ने स्वयं के रोजगार के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। तो इसमें सरकार कहाँ गलत है? गलत है तो हम लोग सलीम, सिर्फ हम लोग। बस बस ऑफिसर, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मैं इस बुराई के दलदल में इतना आगे निकल चुका हूँ कि अब पीछे लौटना नामुमकिन है। चंद रुपयों की खातिर तुम लाखों लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकते सलीम। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें वीरन का पता नहीं बताऊंगा। समझ गया। तुम जैसे लोगों में कोई जमीन नहीं होता। तुम जैसे लोगों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए। जरा ऊपर जाकर के देखो, गरजती हुई बिजली की आवाज सुन रहे हो? ये बिजली की आवाज नहीं, खौफ की आवाज है। तबाही की शुरुआत हो चुकी है। अब क्या होगा सर? अगर ये बादल बरसे तो क्या होगा? परीक्षा की घड़ी आ गई है जवानों। हमें हर कीमत पर इन बादलों को बरसने से रोकना होगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए अगर हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी तो वो भी लगा देंगे, पर इस तबाही को नहीं होने देंगे। हम सब तैयार हैं सर। गुड।
मिस रेना, यस अरुण जी। आपको मालूम होगा ये बादल कब तक बरस जाएंगे? लगभग 24 घंटे। इस बीच रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इन बादलों को बरसने में काफी वक्त लगेगा क्योंकि ये कृत्रिम बादल हैं। हमारे पास अनुमानित समय लगभग 24 घंटे है और सलीम ने भी बीरन के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। खान साहब भी अब हमारे मध्य नहीं है। हमें किसी तरह 24 घंटे में बीरन का पता लगाकर ये तबाही रोकनी होगी। रीना जी, आपका फॉर्मूला काम करेगा? मैंने कोशिश तो पूरी की है अरुण जी। अगर इस फॉर्मूले ने काम नहीं किया तो इस तबाही को कोई नहीं रोक सकता। रीना जी, मैं ये तबाही नहीं होने दूंगी अरुण जी। इस फॉर्मूले को काम करना ही होगा। ये संकट की घड़ी है, हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। मैं किसी तरह करना से ये पता लगवाता हूँ कि जिस गाड़ी में वो केमिकल लेकर भागे थे वह इस वक्त कहाँ है। हेलो करना, 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 क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? करना, करना, क्या हुआ सर? पता नहीं, करना की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ लगती है। रीना जी, आप प्रयोग की सामग्री लेकर तुरंत यहाँ आए। ओके सर। अचानक छाए काले बादल इस शहर के लिए मुसीबत बन गए। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज मौसम साफ रहने की उम्मीद थी। इस विषय में मौसम विभाग का कहना है कि हमारे विभाग के लिए यह एक अविश्वसनीय घटना है, लेकिन ये बादल अगर बरसे तो शहर में भयानक तबाही होगी। इस तबाही से बचने के लिए सरकार सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने में लगी हुई है। जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। करना, वरना दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो करना। डॉक्टर साहब, इट्स ऑल राइट अरुण, तुम मैंने सही वक्त पर ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। थैंक यू डॉक्टर, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। देखो, इस तरीके का मजाक मुझसे दोबारा मत करना। देते हो। पिछली बार आपने दांतों में लगी मशीन खराब कर दी थी, जिससे आपकी आवाज आना बंद हो गई। ओहो करना, नाराज क्यों होती हो? इस बात में कोई शिकायत ना। प्रॉमिस। एक मिनट मिस्टर अरुण। यस डॉक्टर। अरुण, ये रेना कौन है? करना ने बेहोशी की हालत में यही नाम लिया था। रीना? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। वेलकम मिस रेना, वेलकम। कौन हो तुम? जानकर क्या करोगी? तुम बस ये बताओ कि फॉर्मूले का तोड़ कहाँ है। ओ, तुम इसे लेने आए हो? तुम क्या समझते हो मैं उसे आसानी से ले जाने दूंगी? जानता हूँ, इसलिए तो पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। इनका बैग दिखाकर तुम मुझे डरा नहीं सकते। डरा कौन रहा है मिस रेना? सीधे तरीके से वो तोड़ हमें दे दो, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? अभी बताते हैं। अब कैसे बचोगी रेना? तुम्हें मारकर वह तोड़ हम खुद ले लेंगे। गुड टाइमिंग अरुण जी। थैंक्स रीना। निकलो यहाँ से जल्दी। रीना!
रेना! अरुण जी, रेना! विवेक, ओह थैंक यू सर। ये मेरा लकी लॉकेट है, बचपन में मेरी माँ ने मुझे दिया था। फिर तो तुम्हें ये लॉकेट बड़े संभाल के रखना चाहिए। मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा सर। थैंक यू सर। ओके, गो। सर मुझे लगा ऊपर कोई है, पर वहाँ कोई नहीं है। कहीं जाने की जल्दी में लगते हो विवेक? अरे सर आप? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। खैर छोड़ो। बाय द वे, मैं तुम्हारा लकी लॉकेट देखना चाहता हूँ। लेकिन क्यों सर? यूं ही। ठीक है सर। अरे मेरा लॉकेट कहाँ गया? ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह मेरे पास है। अरे सर ये आपको कहाँ से मिला? चुप रहो, सिर्फ ये बताओ कि तुम रेना के घर क्या कर रहे थे? ये लॉकेट मुझे वहीं से मिला है। लेकिन सर मैं रेना जी के घर नहीं गया, और ये लॉकेट वहाँ कैसे पहुँचा ये भी मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलो विवेक, अब तुम फंस चुके हो, बच निकलना नामुमकिन है। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम ऐसे नहीं मानोगे। देखिए सर ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? सर हमारी टीम में विवेक ने हमें धोखा दिया है, वह वीरेन से मिला हुआ है। ये सब झूठ है सर, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है सर। ये झूठा इल्जाम नहीं बल्कि सच्चाई है। सभी वारदातों में तुम्हारा वहाँ होना और रेना के घर तुम्हारा लॉकेट मिलना, क्या ये सब झूठ है? अब तुम बच नहीं सकते विवेक। क्या सच है क्या झूठ है, ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं, ये फैसला करना अदालत का काम है। और वैसे भी तुम अपनी नाकामयाबी का गुस्सा किसी दूसरे पर नहीं उतार सकते। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ अरुण। अब तक तुमने वीरेन को पकड़ने में कौन सी सफलता हासिल की है? और तुमने जिसे पकड़ा था वह भी बड़ी सफाई से जेल से फरार हो गया। क्या सलीम जेल से भाग गया? यस मिस्टर अरुण, किसी ने उसे जेल से भगाने में मदद की है। अब हम किस किस पर विश्वास करें? कभी कभी तो मुझे तुम पर भी शक होने लगता है कि कहीं तुम भी वीरेन से। सर आई एम सॉरी मिस्टर अरुण, अब हम तुम पर किसी भी तरीके का विश्वास नहीं कर सकते। यू आर सस्पेंडेड फॉर दिस ऑपरेशन। ये केस अब हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते सर, आज मैं सफलता के एक कदम दूर हूँ और आप मुझे इस मिशन से निकाल रहे हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ऑर्डर इज ऑर्डर। सलीम हो गया। आओ सलीम आओ, जेल में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं भाई, आपके रहते हुए कोई परेशानी नहीं हो सकती। और कोई परेशानी हुई भी तो आपका दूध है ना जेल में। कुछ भी कहो भाई, आपने पुलिस को तो घुमा ही दिया। वो पागल कुत्तों की तरह गलियों में घूम रही है और हम यहाँ ऐश कर रहे हैं। किसका फोन आया है? लो भाई, नाम लिया सैतान हाजिर, उसी पुलिस वाले का फोन है। सुन तू क्या कह रहा है? ओके भाई। सरकार की सेवा में सेवक का परिणाम। कौन की बात बोल? सरकार से कहना कि मैंने उनके रास्ते के सभी कांटे हटा दिए हैं। सबसे पहले मैंने प्रोफेसर आजाद को गोली मारकर उसे रास्ते से हटा दिया। इसके बाद मैंने रोहित और खान को गोली मारी, लेकिन वो साला बच गया। वैसे उससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि वह अभी कोमा में है और उसे अभी तक होश नहीं आया है। और रहा विवेक, उसे मैंने झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भिजवा दिया और बाकी की कसर आपने पूरी कर दी सरकार, करुणा और रैना को रास्ते से हटाकर। और अब बचा अकेला अरुण, उसको भी अब इस मिशन से निकाल दिया गया है। वो चाहकर भी अब इस मिशन में दाखिल नहीं हो सकता। और अंत में बचा सरकार मैं तो आपका भक्त हूँ सरकार। तूने एक खुशखबरी देकर हमें बहुत खुश किया, ये हमारे लिए खुशी का मौका है।
इस खुशी में हम तुम्हें दुगना इनाम देंगे, आकर ले जाना। जो हुक्म सरकार। वाह वे वाह, कितनी सफाई से तुमने अपने रास्ते के सारे कांटे हटा दिए। और तुम ये भूल गए कि बुराई का एक न एक दिन अंत जरूर होता है। शक तो मुझे तुम पर बहुत पहले से था, इसलिए मैंने तुमसे बहुत सारी बातें छुपा कर रखी, जैसे गुप्ता का सौदा कहाँ होने वाला है और भी बहुत कुछ, क्योंकि जो बातें मैं अपनी टीम को बताता था वो बातें लीक हो जाती थी और उसका कारण तुम थे। जानते हो, जिस समय मैंने सलीम को पकड़ा था उसका मोबाइल वहीं गिर गया था। अब वो मोबाइल मेरे पास है। इस मोबाइल में फील्ड नंबरों की जब मैंने इंक्वायरी शुरू की तो उनमें से एक नंबर पता है किसका निकला? खैर छोड़ो, यह सब कुछ तुम्हें गुनहगार साबित करने के लिए काफी नहीं था, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया। लेकिन ये नाटक मेरे ऊपर भारी पड़ा, मुझे इस मिशन से निकाल दिया गया। लेकिन मुझे इस बात का कोई गम नहीं, बल्कि इस बात की खुशी है कि मैं असली गुनहगार को सामने लाने में कामयाब रहा। विवेक, कोई भी आगे ना आना। अब तुम यह भी सुन लो, उस दिन रिसर्च सेंटर में ऊपर से गोलियां चलाकर मैंने ही बीरन को भगाया था। रोहित को तो मैं उसी दिन मार देता, लेकिन विवेक के आने से मेरा निशाना चूक गया और मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन रोहित को मैंने बाद में खत्म कर दिया। रोहित को गोली मैंने मारी थी। उस दिन रहना घर पर कोई और नहीं बल्कि मैं मौजूद था और मैं ही बीरन को सारी बातें बताता रहता था। सच्चाई जानकर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें अभी यहीं खत्म कर देता हूँ। नहीं, रुक जाओ विवेक। कमीने, कमीने, तूने आज दोस्ती नाम के पवित्र शब्द को कलंकित किया है। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। अरे सबसे ज्यादा विश्वास था मुझे तुझ पर, लेकिन तूने उस विश्वास को ही तोड़ दिया। आस्तीन के साथ तूने चंद रुपयों की खातिर दोस्ती जैसी अनमोल चीज का सौदा कर दिया। एक भाई से बढ़कर माना था मैंने तुझे। तुझे जीने का कोई हक नहीं। जान से मार दूंगा मैं तुझे। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मार डालूंगा मैं तुझे। सेठ, मैं तुझे मार भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुझ जैसा कमीना नहीं हूँ। अगर मैंने तुझे मार दिया तो क्या फर्क रहेगा तुझमें और मुझमें? हाँ, बता। जा, मैं तेरी जान बख्शता हूँ, तुझे तो सजा कानून देगा। विवेक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। विवेक, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? विवेक, मैं मरना चाहता हूँ। विवेक, मैंने गुनाह किए। विवेक, मुझे मार डालो। विवेक, मुझे मार डालो। विवेक, मुझे मार डालो। तुम ठीक कहते हो विवेक, मैं चंद रुपयों के खातिर अपनी दोस्ती से अनमोल चीज का सौदा कर दिया। अपनों को ही मारा है मैंने। अपनों को ही मारा है मैंने। मुझ जैसे पापी को जीने का कोई हक नहीं है। मार डालो विवेक, मुझे मार डालो। अबे, पश्चाताप के आंसू तुम्हारी आंखों में आए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। बुराई के दलदल में फंसकर इंसान अपनों को ही भूल जाता है। बहुत बड़ा गुनाह किया है सर, मुझ जैसे इंसान को मौत से भी बढ़कर सजा मिलनी चाहिए। मैं भटक गया था सर, मैं भटक गया था। मुझे माफ कर दीजिए सर। तुम्हारे कृत्य माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सच्चा पश्चाताप करना चाहते हो तो मैं बीरन का पता बता दो, क्योंकि उसके हाथों में अब लाखों जिंदगियां हैं। अगर तुम्हारी वजह से हम उन लाखों जिंदगियों को बचा पाए तो शायद तुम्हारे पाप थोड़े कम हो जाएं। हाँ सर, मैं बताऊंगा। बीरन का पता मैं बताऊंगा सर। ये लीजिए सर, बीरन आपको इस जगह मिलेगा। सर, वह शहर को तबाह करना चाहता है सर। 4 घंटे के अंदर तबाही की शुरुआत हो जाएगी सर। उसे रोक लीजिए सर, उसे रोक लीजिए। अबे, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कम से कम सजा मिले। अबे, कोई भी आगे ना आना। अबे, सजा तो मुझे मिल गई सर, सजाए मौत। अबे, ओह शिट, ये तुमने क्या किया अबे?
मैं जानता हूँ कि मुझे इस मिशन से निकाल दिया गया है। इस मिशन में मेरी किसी भी तरीके की दखलंदाजी गैर कानूनी होगी, मगर इस देश की खातिर मुझे ये कदम उठाना होगा। विवेक, खान सर को होश आया? नो सर। मेरे पास वक्त बहुत कम है, कंट्रोल रूम को सूचना पहुंचा देना, मैं वीरन के पास जा रहा हूँ। आप वहाँ अकेले नहीं जाएंगे सर? क्या मतलब? सर मैं भी आपके साथ चलूंगा। विवेक सर, ये देश जितना आपको प्यारा है उतना ही मुझे प्यारा है सर। मैं जानता हूँ कि वीरन को मारना मौत को चुनौती देना है, लेकिन मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। शाबाश विवेक, मुझे तुम पर गर्व है। चलो। अकेले जा रही हो? करना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस काम में मेरी जरूरत पड़ेगी? आर यू ऑलराइट? और सब कैसे हैं? सभी ठीक है, लेकिन मैं आपको अकेली नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। करना, समझने की कोशिश करो, हाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। भैया तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। यस। विवेक, ये लो। सर ये क्या है? ये उस फॉर्मूले का तोड़ है। लेकिन रेना तो मर चुकी है, फिर ये तोड़ आपको कहाँ से मिला? रेना ने मरते वक्त मुझे एक लॉकेट दिया था। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद मैंने उस लॉकेट की छानबीन की तो उसके अंदर मुझे एक गुप्त कोड मिला। वो गुप्त कोड रेना की गुप्त अलमारी का था। जब मैंने उस अलमारी को खोला तो उसमें मुझे ये फार्मूले का तोड़ मिला। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये इस फार्मूले का तोड़ है? रेना ने इस तोड़ के साथ एक गुप्त संदेश भी छुपा कर रखा था। उस संदेश में लिखा था कि जो काम मैं कर रही हूँ उस काम में मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं ये तोड़ यहाँ इस गुप्त अलमारी में छुपा कर रख रही हूँ और इसका नंबर हमेशा मेरे साथ रहेगा। अरे वाह, रेना तो जीनियस थी। राइट, उसने मरते दम तक इस फार्मूले का तोड़ गलत हाथों में नहीं पड़ने दिया और वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो इस पहेली को हल करके अरुण भैया तोड़ हासिल कर लेंगे। राइट भैया? राइट, लेट्स गो। करना, तुम यहीं रुककर इनकी गतिविधियों पर नजर रखोगी। यस सर। विवेक, तुम्हारा टारगेट है उस जगह की तलाश करना जहाँ बादल बनाने वाली गैसें हवा में मिलाई जा रही हों। वहाँ पहुंचकर यह केमिकल उन गैसों में मिला देना। क्या तुम यह कर पाओगे? यस सर। अब आप क्या करेंगे सर? मेरा लक्ष्य है प्रोफेसर आजाद के फॉर्मूले को हासिल करना और वीरन का खात्मा करना। लेट्स गो विवेक। वहां से आओ विवेक। विवेक, सामने उस आदमी को देख रहे हो? उसे खत्म करके उसके कपड़े और मास्क पहन लो। यस सर।
गुड वर्क। थैंक यू सर। हुसैन, कुछ गड़बड़ लगती है। हमारे 2 आदमी वहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। अरे हाँ, यहाँ से भी एक आदमी गायब है। इंटरनेट में सारा शहर नष्ट हो जाएगा। इंटरनेट में सारा शहर नष्ट हो जाएगा। सर लगता है गैसों को वहाँ हवा में मिलाया जा रहा है। इंटरनेट में सारा शहर नष्ट हो जाएगा। लगता तो यही है। कम ऑन। लेकिन यहाँ तो बहुत पैरा है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? हम नहीं, बल्कि तुम जाओगे। इन कपड़ों में वे लोग तुम्हें अपना ही आदमी समझेंगे। वहाँ जाकर ये केमिकल उन गैसों में मिला देना। ओके सर। तुम्हारा अंदाजा ठीक है सलीम, यहाँ कोई आ चुका है। कोई नहीं, बल्कि अरुण यहाँ पर आ चुका है। किरण भाई को खबर कर दो, वो यहाँ आ तो गया है, लेकिन जिंदा बच के जाएगा नहीं। सर, उन्हें हमारी स्थिति का आभास हो गया है। चारों तरफ फैल चलो, सभी जगह उसकी तलाश करो। अरुण यहाँ मौजूद है, सभी लोग उसे ढूंढो। तुम कहाँ जा रहे हो? जाकर उसे ढूंढो, यहाँ मैं देखता हूँ। सर सभी लोग आपको ढूंढ रहे हैं। वहाँ पर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं वहाँ नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूँ? तुम इनके लोगों में मिल जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ओके सर। अरुण, तू बाहर निकाल। कब तक तू यहाँ छुपा रहेगा? बाहर निकाल। सर, अब क्या होगा? हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तुम फिक्र मत करो करना, मैं सबको संभाल लूंगा। हो रहा, मैं इनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा हूँ। विवेक, अपना काम करो जल्दी। ये रहा वहाँ। आज तुम में और मुझ में फैसला होकर रहेगा अरुण। या तो मैं बचूंगा या तुम बचोगे, देखा जाएगा। Let's come on। अब मैं इनका क्या करूं? इधर अरुण का एक और साथी है, इधर आओ। ये तो कोई नहीं है। अबे, मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? इस तरफ भाई, आवाजें इस तरफ से आ रही हैं। भाई, ऊपर कोई है, मैं भी आता हूँ। अरुण! ये मैंने क्या कर दिया? सलीम! ये मैंने क्या कर दिया? सलीम, सलीम! ये क्या हो गया? सलीम!
बहुत खूब हुसैन। सर उन्होंने करना को पकड़ लिया है। सिट अरुण, तेरी बहन मेरे कब्जे में है। इसकी जान की सलामती चाहता है तो जल्दी से बाहर आ जा। अगर मेरे 3 घंटे तक तू सामने नहीं आया तो इसकी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। क्या कह रहे सर? उन्हें तुम्हारी मौजूदगी का आवाज नहीं है। तुम वही ना, मैं वीरन के पास जा रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं सर? कर्णा की जान खतरे में, वह उसे मार देगा। वीरन का सारा ध्यान मेरी तरफ होगा। इतने में तुम मौका पाकर ये केमिकल उन गैसों में मिला देना। लेकिन सर, जो कहता हूँ वो करो। ओवर एंड आउट। रुक जाओ, मैं आ गया। देखो भाई, आयो ना सामने। भैया तेरी दुश्मनी मुझसे वीरन, उसे छोड़ दे। छोड़ दूं? कभी नहीं। पहले मैं तुझसे चुन चुन कर हिसाब लूंगा। उसे छोड़ दे वीरन। तूने मुझे बहुत तड़पाया है, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। भैया रुक, इधर आ। माउस कुदार अपना। चल चल, जल्दी कर। बचाना चाहता है तो बचा ले।
क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैया। Come on भैया। Yes, बादल बरसने के लिए तैयार हो चुके हैं। बादल बरसने के लिए तैयार हो चुके हैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, सभी बादल नष्ट हो रहे हैं। सभी बादल नष्ट हो रहे हैं। सभी बादल नष्ट हो रहे हैं। भैया भैया सर 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 भैया भैया सर 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 सभी बादल नष्ट हो गए। सभी बादल नष्ट हो गए। स्थिति पूर्णतः काबू में हो चुकी है। शहर पर छाए काले बादल अचानक गायब हो चुके हैं। ताजा जानकारी के अनुसार ये बादल प्रोफेसर आजाद के फॉर्मूले से तैयार किए गए थे। इन बादलों को शहर में वीरन नाम के आतंकवादी ने फैलाया था, लेकिन अरुण वर्मा की सूझबूझ और बहादुरी ने इस शहर को मारपीट से बचा लिया। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर वीरन नाम के आतंकवादी का खात्मा कर इस शहर को इस मुसीबत से मुक्ति दिला दी। आज सारे शहर को उन पर गर्व है। सभी उनकी सफल कामयाबी पर खुशियां मना रहे हैं। अरुण फार्मूले की सीढ़ी को तो नहीं पा सका, लेकिन उसने अपने शहर को एक भयानक मुसीबत से बचा लिया।
अरुण को मिशन में दखलंदाजी के जुर्म में सजा तो हुई, लेकिन कोर्ट ने उसकी सजा माफ कर दी। विवेक को प्रमोशन दिया गया। वह इस मिशन में मारे गए स्पेशल फोर्स के मेंबरों के परिवारों को मुआवजा दिया गया। ऑपरेटर कर्ना को 1 वर्ष के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना गया। सब इंस्पेक्टर खान कोमा से बाहर आ गए। उन्होंने मिशन की कामयाबी पर स्पेशल फोर्स को बधाइयां दी। सभी ने अरुण वर्मा को मिशन की कामयाबी पर बधाइयां दी।